तरही से एतादृशो अविवेकस्तु। अच्छा, तो फिर ये जो अविवेक है श्रवणेन एव निवर्तिष्यते, उपदेश सुनने से ही हट जाएगा। किम विवेक दर्शन अभ्यासेन महता अध्यात्म प्रयासेन। तो हम तत्व ज्ञान का इतना लंबा चौड़ा तपस्या करें, लंबा चौड़ा वर्षों तक अभ्यास करें, इसकी क्या ज़रूरत। योगी लोग तपस्या करते हैं वर्षों तक। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, योग दर्शन में पढ़ा ही था आपने कि लंबे समय तक अभ्यास करना। तो पूर्व पक्षी कह रहा है फिर लंबे समय तक क्यों अभ्यास करना, एक बार गुरु जी के पास चले जाएंगे और सारा उपदेश सुन लेंगे, हो जाएगा तत्व ज्ञान। इसका उत्तर दे रहे हैं अत्रोच्यते। सूत्र 59 बोलिए। युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत् अपरोक्षादृते। भाष्यम। किम श्रवणेन स्यात् श्रवण मात्रस्य तु का कथा। स तु युक्तितो अर्थात मननादपि न निवर्त्यते। सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी जी आप सुनने की तो क्या कथा कह रहे हो कि हम गुरु जी से एक बार सुन लेंगे हमारा तत्व ज्ञान हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आप सुनने की तो क्या बात कहते हो, यहाँ बार बार चिंतन मनन करो तो भी नहीं होने वाला तो भी कुछ नहीं होने वाला। लोग 20-20 साल तक जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर पल्ला झाड़ के वापस आ जाते हैं घर, कहते बेकार है, कुछ नहीं होता इससे, खाली कहने की बातें, कोई योग नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, सब बेकार है। तो बार बार उन्होंने मनन किया, उससे भी काम पूरा नहीं हुआ। तो आप तो कह रहे खाली सुन के कल्याण हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। केवल सुनने मात्र से ये मिथ्या ज्ञान हटने वाला नहीं है। मनन चिंतन बार बार करने से तो भी नहीं हटता, ये तो बहुत अड़ियल है, बहुत गहरा है मिथ्या ज्ञान, इतने आसानी से नहीं हटने वाला। युक्ति तो अपि अर्थात मननाद अपि न निवर्त्यते, ये तो बार बार मनन करने से भी नहीं हटता। कैसे नहीं हटता। दिंग मूढ़वत दिशो विषये मूढ़ो दिंग मूढ़। कभी कभी हमको दिशा का भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है पूर्व दिशा की। अब एक व्यक्ति यहाँ रहता है रोहतक में और सूर्य इधर से निकलता है, ये पूर्व दिशा है, और रोज सुबह देखता है हाँ भाई पूर्व दिशा तो ये है, सूर्य यहाँ से निकलता है। अब वो चला गया बम्बई ट्रेन में, अब ट्रेन तो घूमती रही इधर से उधर रात भर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो बम्बई पहुँच के उसको लगा कि पूर्व तो ये है। अब रात को पहुँचा, बेचारे को पता नहीं चला कौन सा पूर्व पश्चिम, उसने समझा ये पूर्व दिशा तो ये है। तो जिसके घर में ठहरा था अतिथि बनकर यजमान के घर में, उसने कहा जी पूर्व दिशा ये है। यजमान ने कहा नहीं पूर्व दिशा ये नहीं है, ये है। बोला नहीं नहीं मुझे तो यही लगती है नहीं 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 मुझे तो यही लगती है। उसने समझाया भाई पूर्व दिशा ये नहीं है, पूर्व दिशा ये है। रोज़ सुबह सूर्योदय यहाँ से होता है, हम रोज़ सुबह बैठ के यहाँ देखते हैं अपनी खिड़की में, यहाँ से सूर्य निकलता है। वो कहता नहीं नहीं आप ठीक नहीं कर रहे, पूर्व दिशा तो यही है। तो उसको भ्रांति हो गई। अब उसको 6 बार समझा लो तो भी नहीं उसकी हटती भ्रांति। वो कहता नहीं नहीं मुझे तो यही लगता है, पूर्व दिशा तो यही है। फिर यजमान क्या कहेगा, ठीक है भाई अब सो जाओ, सुबह जब सूर्य निकलेगा तब देख लेना तो उसका भ्रम दूर नहीं होने वाला। कब तक नहीं हटेगा, जब सुबह साक्षात सूर्य दर्शन अपनी आंख से नहीं कर ले तो वो भ्रांति 6 बार समझाने पर भी नहीं हटती है। साक्षात सूर्य दर्शन से, प्रत्यक्ष अनुभव से ही वो भ्रांति दूर होने वाली है। जब खुद अपनी आंख से देखेगा हाँ सूर्य इधर से निकला, ये है पूर्व। जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं कर लेगा तब तक उसकी भ्रांति बनी रहेगी। तो अब देखिए पंक्ति को, दिशा के विषय में जो मूढ़ है, भ्रांति में है, उसका नाम है दिंग मूढ़। वो दिशा में भ्रांत है। तस्य दिशा मोहवतो दिग्भ्रमवतो मनुष्यस्य इव। तो जैसे दिशा का भ्रम हो जाता है जिस मनुष्य को, उसी के तुल्य, उसी के समान। यथा तस्य दिग्भ्रमो साक्षात सूर्योदय दर्शनेन विना न निवर्तते। तो जैसे उस व्यक्ति का भ्रम साक्षात सूर्य देखे बिना नहीं हटेगा, साक्षात प्रत्यक्ष ही करना पड़ेगा तो ही हटेगा। तद्वत उसी के तुल्य सो अविवेको अपि न अपगच्छति। वो अविद्या मिथ्या ज्ञान भी ऐसे नहीं हटता।
जैसे वो भ्रांति नहीं हटती, ये भी तो भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान ही तो है। प्रकृति पुरुष के विषय में जो मिथ्या ज्ञान है वो भी ऐसे नहीं हटेगा। तत्प्रतिद्वंद्विना विवेक दर्शन अभ्यासेन विना। तो जो इसका विरोधी है तत्व ज्ञान, उस विवेक दर्शन का लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष के स्तर तक जाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रकृति पुरुष का अविवेक हटेगा। वो इसका शत्रु है, उसका साक्षात दर्शन करना पड़ेगा, लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। ये उत्तर है। ठीक है, अब सूत्रार्थ लिखिए। प्रकृति पुरुष के संबंध में, प्रकृति पुरुष के संबंध में जो अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान है, वह चिंतन मनन करने से भी नष्ट नहीं होता। चिंतन मनन करने से भी नष्ट नहीं होता। श्रवण मात्र से तो क्या ही नष्ट होगा, श्रवण मात्र से तो क्या ही नष्ट होगा, अर्थात नहीं होगा। वह अविवेक तत्व ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना, वह अविवेक तत्व ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना नहीं हटेगा। जैसे साक्षात सूर्य दर्शन के बिना, जैसे साक्षात सूर्य दर्शन के बिना दिशा के संबंध में, दिशा के संबंध में भ्रम नहीं हटता। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना?